पहले हम लोगों ने विस्थापन विधि द्वारा हल किया था, है ना। अब हम लोग विलोपन विधि द्वारा इसको सीखेंगे, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा किस तरह से समीकरण को हल करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का एक वर्ड प्रॉब्लम है ना। एक सेंटेंस में दिया हुआ है और इसको जो है एक समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हम लोग को हल करना है, और वो भी कैसे, विलोपन विधि द्वारा। और विलोपन विधि क्या है वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। विलोपन मतलब हो गया एलिमिनेट करना, यानी कि किसी को हटा के, है ना, मतलब पूरी तरह से उसको हटा के दूसरा उसको निकाल लेना। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु पूछा गया है और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है। कंडीशन क्या बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी बीता हुआ समय, भूतकाल का बात कर रहा है। 5 साल पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है, इससे हम लोग को समीकरण बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हम लोग का हल है। अब एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अभी कितनी है, 5 वर्ष पहले क्या है, बाद में क्या होगा, वो सब को छोड़ते हुए हम लोग पहले अभी का, है ना, वर्तमान का आयु निकालते हैं, है ना। नूरी का माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर नूरी का, नहीं, पहले हम लोग यहाँ पर सोनू का ले लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। माना सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो नूरी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष। चलो ठीक है। अब हम लोग को यहाँ देखना है 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले क्या था दोनों का आयु। अभी का हम लोग को पता चल गया x है y है, तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले यानी 5 साल घटा देंगे दोनों में। तो 5 साल पूर्व या 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु अभी x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5 होगा, इतना वर्ष होगा। उसी तरह नूरी की आयु, नूरी अभी कितना है, वर्तमान में y वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, कितनी थी, तो ये हो जाएगा y माइनस 5, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 वर्ष पहले का आयु दोनों का निकाल लिए। अब जब पहले 5 साल वर्ष जब निकल गया तो वहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर प्रश्न के आधार पर, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ बोल रहा है 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो नूरी का आयु कितना है, y माइनस 5 वर्ष है, और ये जो है कितना, 3 गुना हो जाएगा किसका, सोनू का आयु के बराबर, यानी 5 साल पहले। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर जो x और y चर है उसको एक तरफ करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। y माइनस 5 बराबर 3x माइनस 3 पचे 15, ठीक है। तो x इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख देता हूँ, कट तो नहीं रहा है, यहाँ हो जाएगा y
इसको 3 को इधर 3x को इधर करेंगे -3x बराबर -15 प्लस 5। ठीक है, ये प्लस 3x को इधर किए तो -3x हो गया, और ये -15 है, और ये -5 इधर है तो इधर प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y माइनस 3x बराबर क्या हो गया, -15 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो -10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। तो बाद का इसका दोनों का निकाल लेते हैं, आयु कितना होगा, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर, अभी x वर्ष है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष ये हो जाएगा। उसी प्रकार नूरी की आयु, अभी उसका y वर्ष है तो 10 साल बाद y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद का दोनों का आयु निकल गया। अब इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दिया गया है, नूरी का आयु कहाँ है, इतना है, y जोड़ 10। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है। सोनू की आयु कितनी है, x प्लस 10, और इसका 2 गुना है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, y प्लस 10 बराबर 2x प्लस 20। ये 2x किधर करेंगे तो y माइनस 2x बराबर ये 20 हो गया, और ये इधर -10, तो ये हो गया y माइनस 2x बराबर 20 में 10 गया 10। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो दोनों समीकरण हम लोग का निकल गया। ठीक है, एक यहाँ पर है y माइनस 3x बराबर -10 और y माइनस 2x बराबर 10। अब यहाँ से हम लोग विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण। तो इसमें से किसी एक चर को हम लोग को विलोप कर देना, विलुप्त कर देना है, खत्म कर देना है। और ये कैसे खत्म होगा, तो यहाँ पर जो चर है, चर का जो पद है, चर वाला पद, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों में से कोई भी पद लेंगे और उसको देखेंगे कि दोनों पद समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं y, यहाँ भी y, ये पद समान है, एक है। अगर y को हटाना हो तो इसमें से इसको घटा देंगे। अगर x को हम लोग को विलुप्त करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पर -3x है, -2x है, तो इसको कैसे घटाएंगे। तो देखो, इसको घटाने का तरीका क्या है, पहले पद को बराबर करना पड़ेगा, और पद को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों पद का जो गुणनखंड है 3 और 2, इसका लसा यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसका लासा निकालेंगे, 3 और 2 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर इसको 6 कैसे बना सकते हैं, इसको 2 से गुना करके, ये पूरा समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 2y माइनस 3 दूनी 6x बराबर -20 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर इसको 3 बनाना है, ये 6 बनाना है, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, ये 3y माइनस 6x बराबर 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पद बराबर हो गए। लेकिन इसको हम लोग बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का y बराबर है, तो अपना समय क्यों बर्बाद करें, क्यों खर्च करें इसको बराबर करने में, क्योंकि y हमारा बराबर है तो उसको हम लोग विलुप्त कर सकते हैं, है ना, उसमें विलोपन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर यह समझना है, अगर y को हम लोग हटा रहे हैं, उसको विलुप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो पद है ना, इसका आगे में जो साइन लगा हुआ है, दोनों सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्लस 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 है या माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, अगर सेम साइन है तो वहां पर दोनों समीकरण को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली है कि अगर दोनों जो चर वाला पद है, जिसको हम लोग विलोपन विधि से इसको हटाना है, तो अगर दोनों का पद का साइन सेम है, बराबर है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है, तो उस केस में उसको दोनों समीकरण को माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर अलग अलग, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस, या यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस रहता, तो उस केस में दोनों को जोड़ देते, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों क्या है, प्लस में है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, है ना। समीकरण 1
1 को 2 से घटाएं। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटाना, इसको इससे घटाते हैं। चलिए घटा के देखते हैं। 2 में है y माइनस 2x बराबर 10 और 1 में है y माइनस 3x बराबर माइनस 10। इसको घटाना है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लगेगा, यहाँ माइनस है प्लस लगेगा। अब इसको ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। माइनस 2x प्लस 3x, तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा यानी x बचेगा। और यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये 20 हो गया, यानी x का मान 20 आ गया। और x किसको हम लोग माने थे? सोनू की वर्तमान आयु माने थे। तो सोनू का वर्तमान आयु कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको y को विलुप्त कर दिए, विलोपन कर दिए, है ना, उसको एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। अब कैसे हटाएं वो हम लोगों ने देखा। अब इस x का मान को या तो समीकरण 1 में रखें या तो 2 में रखें। किन्हीं दो समीकरण में रखने से y का मान हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखें। चलिए 2 में रखते हैं x का मान, तो यहाँ पर है y माइनस 3 गुना, और x का मान कितना है? 20 बराबर माइनस 10। 2 में रखने बोल रहे हैं ना, 2 में, तो हम लोग का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, ये 1 है। 2 में रखते हैं y माइनस 2 गुना 20 बराबर 10, तो y बराबर 10 और ये इधर करेंगे प्लस 40, 20 दूनी 40, तो y बराबर 50 आ गया। यानी y जो है, y कौन है? नूरी की वर्तमान आयु 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष और नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि द्वारा, है ना, समीकरण को हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शब्दों वाला प्रश्न देखे, है ना, सेंटेंस में दिया हुआ था, उस सेंटेंस को हम लोगों ने समीकरण बनाया, उस समीकरण को हल किया। ठीक है, कैसे हल किया? विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो विलोपन विधि समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह एक दो और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे और क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को उसमें प्रेस कर दें ताकि जो अपलोड होता है वीडियोस वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप वहां से तुरंत अपडेट हो जाएं। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रश्न हमने लिया है, ये क्लास 10 जेक बोर्ड के लिए लिया है। जेक बोर्ड झारखंड बोर्ड के लिए है, झारखंड 10th बोर्ड के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरह से मैथ्स का और साइंस का, यानी गणित का और विज्ञान का। विज्ञान में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, है ना, विज्ञान में जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो ये तीनों चीज़ साइंस में, ये तीनों यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। तो आप लोग को चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ मैथ और साइंस करेंगे और अच्छा नंबर से बोर्ड में पास करेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट डिवीजन नंबर से, है ना, बोर्ड को पास करेंगे। तो ये था हम लोग का विलोपन विधि। इस पर आधारित, विलोपन विधि आधारित और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।